अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ग्रुप एंड टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि सोशल ग्रुप है क्या, और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है कि सोशल ग्रुप की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल ग्रुप, a social group can be defined as two or more people who interact with one another, share the similar characteristics and collectively have a sense of unity। दो या दो से ज्यादा लोग जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हों, एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हों और उनके दरमियान सेंस ऑफ यूनिटी और उनके दरमियान इत्तेहाद पाया जा रहा हो, वो एक कलेक्टिव एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों। उनको हम क्या कहेंगे, एक मकसद के लिए किसी जगह पर इकट्ठे हों, वो मकसद के लिए काम करें, मिलकर काम करें, एफर्ट्स करें, तो उनको हम क्या कहेंगे, सोशल ग्रुप कहेंगे। जो उनका ये इत्तेहाद, इनकी यूनिटी, उनकी ये इंटरेक्शन आपस में, इनकी ये शेयरिंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सोशल ग्रुप कहलाएंगी। तो इसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि फ्रेंड्स हो गए, क्लास फेलोज हो गए, ऑफिस फेलोज हो गए, जिसमें जिस तरह वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं और उनके दरमियान सेंस ऑफ यूनिटी पाया जाता है। और ऑफिस फेलोज की बात करें तो देखें कि एक ऑफिस में डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ऑफिस वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो उनकी ये यूनिटी है, जो इनका इत्तेहाद है, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सोशल ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है, कि प्राइमरी ग्रुप को, सेकेंडरी ग्रुप एंड फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ये हमने छह टाइप्स जो हैं आज हमने डिस्कस करनी है इस टॉपिक में। तो प्राइमरी ग्रुप, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। प्राइमरी से मतलब ये है कि पहला हमारा जो बुनियादी ग्रुप होता है, जिसकी ज़्यादातर ये हमारा ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेज यानी इनिशियल स्टेज ऑफ एक, हम जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसके जो ज़्यादातर जिन लोगों के साथ वास्ता होता है, जिन ग्रुप से होता है, कुछ अर्सा तक वो ज़्यादातर प्राइमरी ग्रुप में ही रहता है। और क्यों, उसके अलावा भी उसके जो लोगों उसमें उसी की सोशलाइजेशन उसकी वहीं पे होती है। प्राइमरी ग्रुप्स खासतौर पे इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हम फैमिली ले सकते हैं, एक बेहतरीन सबसे बड़ा यानी एक प्राइमरी ग्रुप है। तो इसको हम देखते हैं कि द प्राइमरी ग्रुप इज यूजुअली द फेयरली स्मॉल एंड मेड of individuals and who are generally engaged in face to face in and long term emotional ways। इनके दरमियान जो प्राइमरी ग्रुप होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान फेस टू फेस एंड लॉन्ग टर्म इमोशनल वेज, और ये एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और इनके दरमियान एक लंबे अरसे तक इनके साथ एक दूसरे के साथ ये इंगेज रहते हैं और ये एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं और इनका जो रिलेशन होता है ज़्यादातर फेस टू फेस रिलेशन होता है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं, इसको दिस ग्रुप सर्व्स इमोशनल नीड्स, ये हमारी जो इमोशनल नीड्स होती हैं उनको पूरा करता है। एक्सप्रेस द फंक्शंस रेदर देन pragmatic ones, and the primary group is usually made up of the significant other and those individuals who have the most impact of in our socialization। ये जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं, ये हमारी जो रोजमर्रा की ज़रूरियात होती है वो पूरी करती है। हमारे दरमियान हमारी इनके साथ इमोशनल फीलिंग्स अटैच होती हैं और जो हमारी जो सोशलाइजेशन है, इसमें सबसे जो बेसिक और बुनियादी किरदार और बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है, वो सोशलाइजेशन में प्राइमरी ग्रुप ही अदा करते हैं। तो उसके हम देखते हैं एग्जांपल्स में कि प्राइमरी ग्रुप जो है फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स जो हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी ग्रुप इज द फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। फैमिली और जो हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ये हमारे प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, किनशिप, ये सब सारे हमारे प्राइमरी ग्रुप का पार्ट होते हैं। और यही वो हैं जो कि हमारी सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जिनसे हम इमोशनली अटैच होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में असल ज़्यादातर वो जो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है इनके साथ, और ये ज़्यादातर इसमें जो प्राइमरी ग्रुप की ये मिसाल भी ली जाती है कि ये एक दूसरे के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप हैं ये प्राइमरी के बाद हम सेकेंडरी यानी ये सेकेंड ग्रुप है जिसकी प्राइमरी के बाद अहमियत स्टार्ट होती है। तो हमने देखना है कि सेकेंडरी ग्रुप्स हैं क्या। सेकेंडरी ग्रुप्स आर ऑफ्टन लार्जर एंड इम्पर्सनल। ये जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं ज़्यादातर बड़े ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है और ये इम्पर्सनल होते हैं। इनमें लोगों के जो उसके मेंबर्स होते हैं
उनके दरमियान पर्सनल रिलेशन के अलावा मतलब इम्पर्सनल रिलेशंस भी पाए जाते हैं, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते और वो उसका पार्ट होते हैं। दे मे आल्सो बी द टास्क फोर्स एंड टाइम लिमिटेड। ये जो उनका दरमियान रिलेशन होता है वो एक लिमिटेड होता है और ये जो इनका फोकस होता है वो टास्क पर होता है, जिसमें वो एक अपना उनका एक गोल होता है, एक मकसद के लिए वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वो उस मकसद को पूरा होने के बाद वो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं और अपना उनका जो मकसद जो होता है उसके लिए वो वर्क करते हैं। उनके दरमियान कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती और वो उनका जो मेन टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से होता है, सिर्फ अपना गोल पे होता है, अपना मकसद जो उन्होंने हासिल करना होता है। दीज ग्रुप सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन रेदर देन एन expressive one, meaning that there is a role and is more goal or task oriented than emotional। इनमें जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन अदा करता है जिसमें एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये जो काम करता है इसमें इन लोगों के दरमियान जो इसके मेंबर्स होते हैं इनके दरमियान इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती। जिस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक शॉपकीपर और एक कस्टमर है तो उनके दरमियान क्या इमोशनल फीलिंग्स होगी, वो अपने मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, मकसद के लिए उन्होंने एक दूसरे को साथ इंटरेक्ट किया है, एक दूसरे के साथ एक कलेक्टिवली वर्क या यूनिटी सेंस ऑफ यूनिटी शेयर किया है, ठीक है। वो उनके दरमियान ये फीलिंग्स इमोशनली वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड ही हैं। उसका वो अपने मकसद के लिए आया और उसने चीज़ लेनी थी और दूसरे जो शॉपकीपर था उसने चीज़ बेचनी थी और इनके दरमियान ये जो एक ग्रुप इन्होंने क्रिएट किया, लेकिन उसके बाद ये इनका एक लिमिटेड ये रिलेशन था, इनके दरमियान कोई इमोशंस नहीं थे। इमोशंस वगैरह जो होते हैं, इमोशनल फीलिंग्स जो वो तो प्राइमरी ग्रुप में फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी अटैच होती हैं और इसका जो ये एक जो इंस्ट्रूमेंटल ये आर के तौर पर इस्तेमाल होता है, वर्क काम खत्म होने के बाद ये जो ग्रुप है ये खत्म हो जाता है और इसमें जो सबसे ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, मकसद की हद तक होते हैं, ठीक है। शॉपकीपर एंड कस्टमर की मिसाल ली गई, टीचर एंड स्टूडेंट, जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान सेकेंडरी रिलेशन है, डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान क्लास फेलोज और ऑफिस कैन आल्सो बी द, एक क्लास रूम है उसमें या ऑफिस में, ये किस चीज़ को हम इनको सेकेंडरी ग्रुप की मिसालों में ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मल ग्रुप एंड इसके अपोजिट होगा हमारे पास इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें कुछ रूल्स, फॉर्मल एक्टिविटीज जैसे हम और इनफॉर्मल एक्टिविटीज देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनमें पाए जाते हैं वो फॉर्मल और जिनमें नहीं पाए जाते हैं वो इनफॉर्मल हो गए, ठीक है। ये फॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, इसमें कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, इनके कोई असूल होते हैं जो उसके जो मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के उनको फॉलो करना होते हैं और अगर वो इन मेंबर्स ग्रुप्स को इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहेगा। और अगर इनफॉर्मल जो होता है उसमें कोई रूल जो ज़वाबित नहीं होते, कवायद ज़वाबित नहीं होते, ठीक है, वो उनको फॉलो किए बगैर भी उस ग्रुप का पार्ट रहता है और वो उसके बाद वो उसको लीव भी कर सकता है और उसको ज्वाइन भी कर सकता है। इसकी ये है कि फॉर्मल ग्रुप रेफर्स टू द ग्रुप वेयर मेंबरशिप इज क्लियरली डिफाइंड, दोस हु मीट द रिक्वायरमेंट्स कैन जॉइन द ग्रुप। जो इसमें कुछ जो मेंबरशिप के लिए कुछ डिफाइंड पहले से बयानशुदा एक्सप्लेन कुछ रूल्स होते हैं और जो लोग इन रूल्स को फॉलो करेगा वो इस चीज़ को जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। एंट्री इनटू द ग्रुप इज डन सो द अकॉर्डिंग विद द स्पेसिफाइड रूल्स एंड मेंबरशिप मे बी कैंसल्ड फॉर ब्रेकिंग दोज रूल्स। ये जो इस ग्रुप में किसी बंदे की किसी मेंबर्स की एंट्री होती है वो इन रूल्स को जो पूरा करेगा अकॉर्डिंग इन रूल्स के मुताबिक होगी और जो बंदा इन रूल्स को तोड़ेगा तो उसकी जो एंट्री है उसकी मेंबरशिप है इन ग्रुप से कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। हमारे पास इसकी मिसालें हैं तो उससे बड़े अच्छे तरह से समझ आएगी। यूएनएसआर का ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल की, जो ये क्या है, इनकी जो कंट्रीज इनका पार्ट बनते हैं तो वो उनके रूल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो कंट्री इनके रूल्स को तोड़ेगा तो वो उसको उसकी मेंबरशिप से मतलब हटा दिया जाएगा, उसके बाद उससे उसका पार्ट नहीं बनाया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास हैं कि पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन एंड द स्टूडेंट इन द क्लास आर द फॉर्मल ग्रुप्स। जो स्टूडेंट्स हैं किसी के ये हमारे पंजाब लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन जो है इसमें जो मुख्तलिफ लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स हैं इस एसोसिएशन का पार्ट होते हैं और इसकी कुछ रूल्स और ज़वाबित हैं, जो इनको तोड़ेगा वो उस एसोसिएशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहेगा, इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहेगा। और जो इनफॉर्मल ग्रुप है फॉर्मल ग्रुप में हमारे पास जो स्टूडेंट है एक क्लास में वो क्लास के रूल्स वगैरह को फॉलो करेगा तो तभी वो उस क्लास का पार्ट होगा, अदरवाइज उसको क्लास से आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में हम देख चुके हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होगा, कोई रूल्स ज़वाबित नहीं होंगे,
ठीक है, ये इनफॉर्मल के अपोजिट होगा। अ ग्रुप इज कंसिडर्ड इनफॉर्मल इफ इट्स मेंबरशिप इज नॉट स्पेसिफाइड। एक ग्रुप इनफॉर्मल होगा अगर इसकी मेंबरशिप जो होगी ना स्पेसिफाइड नहीं होगी। इसको कोई एनीवन कैन ज्वाइन सच ए ग्रुप एंड लीव इट व्हेन एवर दे वांट। इस ऐसे ग्रुप्स को कोई भी बंदा कभी भी ज्वाइन भी कर सकता है, कभी भी लीव कर सकता है, क्योंकि इनके लिए कोई असूल ज़वाबित नहीं है, कोई उनको कोई प्रोसेस मेंबरशिप इनकी लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। कि इसको हम अभी मिसाल के साथ देखते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगी कि पीपल वाचिंग टेलीविजन, लोग टेलीविजन देख रहे हैं तो वो कोई भी बंदा आ सकता है टेलीविजन देखने वाला, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी दूसरा है, रास्ते में या किसी होटल में किसी जगह पे टेलीविजन देखी जा रही है तो वो कोई बंदा आते जाते वो वहाँ ज्वाइन भी कर सकता है, वो चला भी जा सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है, उसके अटेंडेंस द फेयर, किसी मेले में गए हुए हैं लोग, तो कोई भी बंदे को ये नहीं होता कि आप आए हैं अभी तो आपने 10 घंटे रहना है, 15 घंटे रहना है इस मेले की, उसके बाद आप निकलेंगे, क्योंकि उसको कोई रूल्स ज़वाबित नहीं है। अगला बंदा आए ना आए, आए और 5 मिनट आए या 5 दिन के लिए खड़ा रहे वहां पे, बाजार में कोई जाए ना जाए, ठीक है, वो उसकी कितना देर उसने स्टे करनी है वहां पे, ये सारी क्या इनफॉर्मल, क्योंकि इनके कोई भी आपस में रूल्स नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। दीज इनफॉर्मल गैदरिंग्स इंक्लूड द स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड प्लेइंग एंड मोहल्ला गॉसिपर्स। जो मोहल्ले में एक गली में लोग खड़े हैं गपशप कर रहे हैं, तो एक साथ में जाने वाला बंदा है वो उनकी गपशप में आके हिस्सा लेता है, वो उनके उसको ज्वाइन करता है, तो ये हो गया। उनको कोई उसको कोई रूल्स एंड ज़वाबित की जरूरत, असूल ज़वाबित की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर वो ज्वाइन नहीं करता और एक बंदा वो खड़ा है, वो बात करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो चला जाता है, आधे खड़े रहते हैं, तो वो उनको कोई असूल नहीं है कि यार बंदा ये नहीं जा सकता, ये वो बच्चे खेल रहे हैं गली में, ठीक है, वो क्या है आपस में एक दूसरे से खेल सकते हैं, कभी भी वो गेम को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं। और उसके अलावा वो अगर खेलते भी रहे तो कोई सारा दिन भी खेलते रहे, इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बाजारों में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, अगर ना जाएं तो भी कोई उनके लिए सख्ती नहीं है, और अगर चले जाएं तो भी कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास है ये इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप हमारे पास पहला है कि द ग्रुप विच इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ और हिज इन ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसमें अपने आप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करे, अपने आप को मतलब उसमें अपना आप फील करे, वैसे ग्रुप्स को इन ग्रुप कहा जाता है। इन ग्रुप्स जो मेंबर्स होते हैं उनमें द टर्म वी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, उसमें जो वो अपने आप को बयान करने के लिए, किसी को इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हम का वी का लफ्ज यूज करेगा कि हम इसका मतलब, वो इस ग्रुप का पार्ट होगा तो वो उसके लिए वी की टर्म यूज करेगा। वो अपने लिए जब अपने ग्रुप के मेंबर्स को बयान कर रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए कहेगा कि हमने ये किया, हम वो हैं, हमारी ये हैं, हमारी ये नहीं, वो उसमें लफ्ज वी का यूज करेगा कि वी आर समथिंग, ठीक है। एंड उसकी जो मेंबरशिप इंडिविजुअल इन इज द मेंबर ऑफ हिज इन ग्रुप। जो इन ग्रुप होता है उसका एक इंडिविजुअल होता है, कोई भी फर्द होता है, अपने इन ग्रुप का वो पार्ट होता है। इसकी हम देख सकते हैं कि हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली है ना, मीन के हम उसका एक पार्ट है। हमारा जो कॉलेज है हमारा कॉलेज, और दूसरा कोई कॉलेज होगा तो हम कहें कि उनका कॉलेज, ठीक है। इसमें क्या है कि इन ग्रुप है तो वी आवर कॉलेज, वी का ये लफ्ज वो यूज कर रहा है, और देयर कॉलेज के वो दे का लफ्ज यूज करेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो उनका कॉलेज है, वो उसमें मैं खुद शामिल नहीं हूँ। मतलब जहां पे खुद को शामिल करना हो, ऐसे ग्रुप जिसमें एक मेंबर, एक इंडिविजुअल खुद शामिल हो, इसको उन ग्रुप कहा जाता है। और जिस ग्रुप का वो पार्ट खुद ना हो वो उसका आउट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। हमारे पास इन ग्रुप की जो मिसालें हैं उसमें हमारी जो फैमिली है, वो हमारा जो कॉलेज है, हमारा जिस ग्रुप में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हमारा इन ग्रुप कहलाएगा। और आउट ग्रुप की जो हम देखते हैं कि आउट ग्रुप रेफर टू दूस ग्रुप विद विच इंडिविजुअल डू नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, जिसमें अपने आप को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। अंडर द टर्म दे फॉर द मेंबर्स ऑफ आउट ग्रुप्स, और जो टर्म है दे यूज की जाती है जो आउट ग्रुप मेंबर्स के लिए, हम एक टर्म दे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने जब पहले ही मिसाल दी कि हम अपने, हमारा कॉलेज और उनका कॉलेज, मतलब वी आवर कॉलेज एंड देयर कॉलेज, ये कि मतलब हमने यहाँ पे वी का लफ्ज यूज किया है, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट एंड दे आर गोइंग टू प्ले, मतलब ये जो हमारी वी का मतलब है, तो हमारी टीम जा रही है इन ग्रुप का, जिसमें मतलब मैं खुद भी शामिल हूँ। और जो दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट का मीन के उसमें मैं एक जो मेंबर है वो खुद शामिल नहीं है, बल्कि वो टीम जा रही है, लेकिन वो टीम उसकी टीम नहीं है, किसी और की टीम है। ये आउट ग्रुप है, वो उस ग्रुप का खुद पार्ट नहीं बल्कि
वो एक ग्रुप है लेकिन उसका वो खुद पार्ट नहीं, ये उसका आउट ग्रुप कहलाएगा। इसकी हम मिसाल देखते हैं कि पाकिस्तान इज एन आउट ग्रुप फॉर इंडियंस। जो इंडियंस होंगे उनके लिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी टीम क्या है, पाकिस्तान क्या है, वो क्या है, एक आउट ग्रुप है। हमारे लिए क्या कि पाकिस्तानी जो है उनके लिए इंडियन क्या है, एक आउट ग्रुप है, इंडियंस जो आउट ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें ये देखा कि क्योंकि वो इंडिया जो है, इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, और जो पाकिस्तानी है वो इंडियंस का पार्ट नहीं है, वो तो वो एक दूसरे के लिए क्या हुए, आउट ग्रुप्स हुए। जो हमारे पाकिस्तानी होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके लिए जो इंडियंस हैं वो आउट ग्रुप हैं, वो इंडिया जो है आउट ग्रुप है कि वो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये किया और वो कर। अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो हम कहेंगे कि हमारी टीम, हमारा ये फलां, हमारा लीडर, हमारा ये, तो ये क्या होगा कि इसमें वी फीलिंग्स पाई जाती हैं और उनमें दे फीलिंग्स पाई जाती हैं। तो ये आज के इस लेक्चर की सारी एक्सप्लेनेशन थी जिसमें हमने सोशल ग्रुप को पढ़ा कि सोशल ग्रुप है क्या, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।